अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर चैनल कॉर्पोरेट सिस्टम फैसलाबाद। मैं हूं आपकी मेंटोर शफा खर्शद। जैसे हमने पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था टेबल के बारे में, टेबल को हमने ड्रॉ करने के बारे में पढ़ा, फिर हमने टेबल को इंसर्ट करने के बारे में पढ़ा, यहाँ पे इवन सेल्स के बारे में भी डिस्कशन की। तो अब हम पढ़ेंगे कि टेक्स्ट को हम किस तरह से टेबल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इस एरिया को, ये मैंने कुछ पहले से टेबल्स लिख ली हैं, इस टेबल को मैं चाहती हूँ कि ये टेक्स्ट जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं इसको टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ? पहले मैंने एक रैंडमली टेक्स्ट लिख लिया है, जैसे मैं इसको वर्ड्स के साथ टैप करती जा रही थी एंड देन मैंने ये वर्ड लिखे और लिखने के बाद मैंने कहा कि मैं उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ से इजीली टेबल टू टेक्स्ट कन्वर्ट कर सकती हूँ। मैं देख लूँ पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेबल्स हैं और ये मैं एक्स्ट्रा कर लेती हूँ 10, ठीक है। एंड देन 10 में मैं 4 को कन्वर्ट करना चाहती हूँ, यानी मेरे पास 1 2 3 4 मेरे पास रोज़ हैं और 10 मेरे पास कॉलम्स हैं। एंड देन ओके, तो ऑटोमेटिकली उसने मुझे टेक्स्ट को मेरे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे भी वही चीज़ ऑप्शन थी हमारे पास कि हम टेक्स्ट को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि हम अपने पेपर के ऊपर, अपने वर्किंग एरिया के ऊपर एक्सेल शीट कैसे लेके आ सकते हैं। मैं एक्सेल शीट के ऊपर काम करना चाहती हूँ क्योंकि टेबल जो होता है वो मोस्टली एक्सेल का ही काम करता है। आप क्योंकि फॉर्मूलाज अप्लाई करना चाहते हो, जैसे ही मैं इस टेबल के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे लेआउट में फार्मूला का ऑप्शन भी है। जैसे लाइक आप लगा रहे हो कि मुझे सम करना है, मुझे प्लस करना है अपना एरिया। मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू दे देती हूँ जस्ट लाइक दिस एंड देन इसमें बता देती हूँ ये, और अब मैं कहती हूँ इसमें ये, तो इसको मैं तीनों को सम करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैं वैल्यू देने के लिए, यहाँ पे इसको सम करने के लिए यहाँ से जाके फॉर्मूला लगा दूँगी कि मुझे कौन सा सम चाहिए। मैं कहूँगी अबव, हाँ सम अबव, यानी ऊपर की तरफ के जितने भी हैं वो तीनों ले ले। और नंबर ऑफ फाउंट, मेरे पास फॉन्ट कौन सा होना चाहिए, तो वो यहाँ से जाके क्लिक कर लेते हैं कि मैं कह रही हूँ मुझे ये वाला सिंपल नंबर चाहिए एंड देन ओके। तो मेरे पास इस तरह में उसको काउंट कर देगा। यहाँ पे आप डबल टैप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने इसको क्या किया है, सम कर दिया है। मुझे और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने यहाँ पे बस अपनी वैल्यूज़ लिखी और उसको यहाँ पे सम कर दिया। अब इंसर्ट में हम यहाँ पे एक्सेल शीट को भी पढ़ते हैं। एक्सेल शीट में जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक्सेल शीट आ चुकी है। पीछे मेरे पास एक वर्किंग एरिया जो है, ये पीछे वर्किंग एरिया जो है मेरे पास वो वर्ड का है, और ऊपर जो ये काम मेरे पास नज़र आ रहा है, इस काम को मैं एक्सेल का काम कहूँगी क्योंकि ये मेरी एक्सेल शीट है। इसको मैं इधर इसको उठा के इधर ले आते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँगी तो मेरे पास एक्सेल शीट वापस आ जाएगी, और जैसे मैं अपने वर्किंग एरिया पर डबल टैप करूँगी तो मेरे पास मैं वर्ड के ऊपर वापस आ जाऊँगी। अगर मुझे एक्सेल शीट पे कोई काम करना है, मैं कह रही हूँ कि मुझे अपने वर्ड के अंदर ही एक्सेल से रेलिवेंट कोई काम करना है, या मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो टाइपिंग है इसके ऊपर क्यू का कोड क्या है, डब्ल्यू का कोड क्या है, तो ये कोड्स मैं डिफ़ाइन करना चाहती हूँ। इन कोड्स को डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर ही काम कर दूँ ताकि ये कोड जो है वो इन डेप्थ डिटेल में पता चलते हैं कि क्या है। मैं फार्मूला में जाती हूँ, आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन कोड मैं बता देती हूँ कि मुझे क्यू का कोड बता दे एंड देन ओके करती हूँ। तो यहाँ पर उसने मुझे, मैं ये क्यू का कोड चाहती थी, जैसे ही मैंने क्यू लगाया उसने मुझे उसका कोड बता दिया। मैं यहाँ पे कोड लगाना चाहती हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे करैक्टर्स हैं मैं उसके कोड्स बताना चाहती हूँ तो मुझे कोड्स बता देंगे। इन डिटेल में आपको ये सारा जो लेक्चर है, जब हम इन फ्यूचर नेक्स्ट आते जाएंगे तो इंशाल्लाह हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अभी हम वर्ड के ऊपर वापस चलते हैं। जैसे ही मैंने डबल टैप अपने नोटपैड, अपने वर्किंग एरिया को सिलेक्ट किया, यानी वर्ड के एरिया को, वर्ड के अपने लेटर के एरिया को सिलेक्ट किया, तो उसने मुझे वापस इस शीट में ले आया है। ठीक हो गया। एंड अगर लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं क्विक टेबल्स, यानी आपके पास बने बनाए टेबल्स होते हैं जिसमें आपके पास कैलेंडर्स आ जाते हैं। आप कह रहे हो कि मुझे कुछ इस तरह के कैलेंडर्स चाहिए, या मुझे शीट्स चाहिए, या मैं कह रही हूँ कि मुझे शेड्यूल्ड शीट्स चाहिए, या फिर मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई सिटी का या कंट्री का, कोई कॉलेजेस या स्कूल्स के जितने भी यहाँ पे अदारे हैं, जितने भी फाउंडेशंस हैं, उनका पता चल जाए, तो वो उनसे रेलेवेंट कोई टेबल्स आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से वो टेबल्स ले सकते हैं।
टिल हम नेक्स्ट लेक्चर में इलस्ट्रेटर को डिस्कस करेंगे। अभी के लेक्चर में इतना काफ़ी है और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह।